अनुभूति होते हैं। जब हमारी आंख खुलती है तो सोपन विलीन हो जाता है, फिर कोई कष्ट, कोई पीड़ा जीवन में नजर नहीं आती है। उस व्यक्ति ने पूछा कि हे तथागत, अगर कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक अवस्थाओं से परेशान है, बीमार रहता है या फिर उसे कोई और शारीरिक कष्ट है, तो उस पीड़ा को जागरूकता से कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि शरीर की तकलीफ तो किसी दवा से ही दूर होगी। जागरूक होने से उसकी तकलीफ, उसकी बीमारी दूर थोड़ी हो सकती है। तथागत ने कहा कि अगर हम जागरूक रहेंगे तो बीमारियां हमें होंगी ही नहीं। शारीरिक पीड़ाएं, शारीरिक कष्ट हमें तभी होते हैं जब हम जागरूक नहीं होते। तथागत ने वहीं पर एक संतरे के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरा सोचो, अगर इस पेड़ को ये अनुभूति हो जाए कि कोई लकड़हारा मेरे पेड़ से लकड़ियां काटने के लिए आ रहा है, तो क्या ये पेड़ अपनी लकड़ियों को उस लकड़हारे से बचा पाएगा? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है बुद्ध, क्योंकि अगर इस वृक्ष को पता भी चल गया तो भी ये कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। अपने आप को उस लकड़हारे से बचाने के लिए इसे अपना स्थान बदलना पड़ेगा और इसके लिए ये संभव नहीं है। तथागत ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही ताकत, यही शक्ति एक इंसान को प्रदान की गई है। मनुष्य के अंदर किसी भी जानवर या पेड़ पौधे से अधिक जागरूकता होती है और साथ के साथ उसमें इतना सामर्थ्य भी होता है कि वो सही निर्णय और सही फैसले के आधार पर अपने जीवन को बदल सके। हमारे शरीर को बीमारियां अचानक से नहीं लगती हैं, धीरे धीरे क्रमशः हम बीमारियों का शिकार होते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही जागरूकता अगर होगी तो उस बीमारी का पता चल जाएगा, जिससे कि सही समय पर सही निर्णय लेने से उस बीमारी को दूर भी किया जा सकेगा। लेकिन अगर जागरूकता नहीं होगी तो आप कभी फैसले तक नहीं पहुंच पाओगे। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने बड़े ही सशंक भाव से पूछा कि हे बुद्ध, मैं आपकी बातों का मतलब कुछ समझा नहीं। तथागत ने फिर से उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि इस पेड़ को फलने फूलने के लिए क्या क्या करना होगा। व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया कि हे तथागत, सबसे पहले तो इसकी जड़ों को जमीन में से पानी खींचना होगा, वही इसकी मूलभूत आवश्यकता है। तथागत ने पूछा कि ये बताओ, अगर इसे पानी नहीं मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसे पानी नहीं मिल रहा है? उसने कहा कि हे तथागत, ये पेड़ अपने आप सूखने लग जाएगा। तथागत ने कहा कि बस यही तुम्हारा उत्तर है। जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर को कुछ ना कुछ ऊर्जा प्रदान करता है। जितना पौष्टिक भोजन होगा उतनी ही जरूरतें हमारे शरीर की पूरी होंगी, जिसका हमें दैनिक दिनचर्या में जागरूक होने पर आभास भी होता रहता है। जब आप पौष्टिक भोजन लेते हो तो आप ऊर्जावान रहते हो, आपका चेहरा खिला खिला रहता है। किसी भी शारीरिक मेहनत वाले काम में आप जल्दी थकते नहीं हो। लेकिन विपरीत इसके, अगर आप पौष्टिक भोजन नहीं ले पा रहे हो, आपके शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप जल्दी थकने लगेंगे, आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, आपको थकान सी महसूस रहेगी और आलस्य आपके शरीर में भरा रहेगा। लेकिन ये सभी बदलाव आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप जागरूक रहेंगे। जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जल्दी थकान हो रही है या आपके अंदर आलस्य है। इसको देखने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए, इसको महसूस करने के लिए भी तो होश चाहिए, और वही होश जागरूकता होती है। जब तुम कभी बासी भोजन करते हो तो तुम्हें महसूस होता होगा कि शरीर में अपने आप आलस्य भरने लगता है, कुछ देर कुछ भी करने का मन नहीं करता, अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बासी भोजन करने से हमारे शरीर को फायदा नहीं, नुकसान पहुंचता है। तो अगली बार जागरूक होने की वजह से हम बासी खाना नहीं खाएंगे, तो जो बीमारियां वो बासी भोजन करने से हो सकती थी, वो बीमारियां अब हमारे शरीर में होंगी ही नहीं। यही मेरा कहने का तात्पर्य था। अगर आप जागरूक हैं तो आपके शरीर में बीमारियां होंगी ही नहीं, तो उन्हें ठीक करने का सवाल तो उठता ही नहीं है। उस व्यक्ति ने पूछा कि हे तथागत, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बीमार रहते हैं। तकलीफों में, पीड़ाओं में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। और आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक उम्र के बाद आदमी को अपने आप बीमारियां होने लगती हैं। तथागत ने कहा कि ये सत्य है, ये सच है।
कि मनुष्य को एक निर्धारित समय इस धरती पर जीने के लिए मिला है। एक समय के बाद उसके शरीर में बीमारियां भी होंगी और मौत उसे अपने शिकंजे में भी कस लेगी। बुढ़ापे में भी वही लोग ज्यादा परेशान रहते हैं जिन्होंने अपनी युवावस्था में अपनी दिनचर्या का पालन अच्छे से नहीं किया। लेकिन समस्या ये नहीं है कि बुढ़ापे में बीमारियां हो रही हैं। इसके विपरीत पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग युवावस्था में हैं वो क्यों बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्थूल जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसके प्रति जागरूकता हमारे मन में बढ़ती है। हमारा मस्तिष्क उस जागरूकता को उपलब्ध कर पाता है कि जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में हम गहराई से चिंतन कर पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं। इसीलिए हमारा शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है, जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारे सामने है, और उसी के प्रति सबसे पहले जागरूक होना चाहिए। व्यक्ति सबसे पहले जागरूक हो सकता है और उसी के बाद अपनी गहरी चेतना के अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक हुए बिना